इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्मप्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में हमारे आचार्यों ने समय समय पर हमारे ऊपर एक अलग ही अनुकंपा की है, या यूँ कहें कि उनका समय समय पे हमें आशीर्वाद मिलता रहा है, और जिन्होंने हमें समय समय पर जीवन जीने की शैली का अनूठा ज्ञान दिया है। चाहे वो जीवन में अध्ययन कैसे करना है, पाठन पठन कब करना है, उसके साथ साथ गुरुकुल में क्या करना है, किशोर अवस्था में क्या करना है, युवा अवस्था कैसे जीनी है, क्या हमारे दायित्व हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, पूर्ण अवस्था कैसे हमें जीनी है, कैसे जिम्मेदारियों को संभालना है, कैसे समता के साथ समाधि का मरण करना है, संलेखना कैसी रखनी है, कैसे संलेखना धारण करनी है, कैसे उसका पालन करना है, कैसे त्याग करना है, तप करना है, धर्मों का 10 धर्मों का पालन कैसे करना है, ये सब हमें आचार्यों ने समय समय पर इन सब सवालों के जवाब, इन सब चीज़ों की शिक्षा हमें दी है। महानुभाव, 16 कारण भावना में वैयावत्ती नाम का एक शब्द आया है, जिससे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वैयावत्ती करने से हमारा कल्याण होगा, वैयावत्ती करनी चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ती, संयम, तप, त्याग और स्वाध्याय, ये 6 आवश्यक क्रियाओं में देव पूजा, गुरु पास्ती जो है, ये भी सेवा ही है। समन्वत स्वामी जी ने, रत्नाकरण शावकाचार्य ने, आचार्य भगवंत ने वैयावत्ती को, सेवा को विशेष महत्व दिया है। जो 4 प्रकार के दान हैं उन्होंने उसको वैयावत्ती में ही लिया है, जैसे आहार वैयावत्ती, औषध वैयावत्ती, उपकरण वैयावत्ती, अभय वैयावत्ती। स्वाध्याय प्रेमी, स्वाध्याय करने वाले लोग, प्रवचन सत्संग सुनने वाले धर्मात्मा प्राय करके अपने बच्चों को ये प्रेरणा दिया करते हैं कि बच्चों वैयावत्ती करो, कारण तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, धर्म लाभ होगा, तुम्हें सुख मिलेगा। वो जब भी ये बात कहते हैं तो उन्हें सुनने को मिलता है कि वैयावत्ती क्यों करें। नई युवा पीढ़ी, नए नौजवान, जो हमारा बदलता समय है आज का, उस दौर के लोग कहते हैं कि वैयावत्ती क्यों करें और वैयावत्ती से लाभ क्या होता है।
माता पिता कहते हैं कि हमने तो आचार्यों से सुना है वैयावत्ती करनी चाहिए, आहार विहार कराओ। और अगर उनसे सवाल भी पूछा जाए तो वो जवाब भी सटीक दे नहीं पाते। वैयावत्ती कैसे करें? अगर मान लो आपकी बात को स्वीकार भी कर ले कि वैयावत्ती करें तो कैसे करें? तो एक काम करो, जवाब में ये देते हैं कि एक काम करो कि मुनि महाराज के पास चले जाओ, पैर दबा देना, या फिर जैसा तेल लगा देना। क्या यही वैयावत्ती है? अब तेल लगाना, पैर दबाना ये तो 24 घंटे नहीं कर सकते। फिर वो पूछते हैं कि महाराज जी ने तो पैर दबाया ही नहीं है, अब क्या करें हम? उनसे कह देना मुझे दबाने मम्मी ने कहा है। तो ये मात्र पैर दबाना ही वैयावत्ती नहीं है। और जब आप सामने वाले से कहते हो कि हम वैयावत्ती, बेटा वैयावत्ती करनी चाहिए, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, वो पूछता भी है तो आप बता भी नहीं पाते कि वैयावत्ती क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, क्या लाभ होता है, बताओगे कैसे? हमें ही नहीं पता। इसलिए वैयावत्ती कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, ये आचार्य उमा स्वामी जी से जानते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय के 24वें सूत्र में बहुत सटीक तरीके से वैयावत्ती का उल्लेख किया है। इस सूत्र के माध्यम से एक बार देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी लिख रहे हैं, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, ऐसे सूत्र दिया है। इस सूत्र में उन्होंने बहुत सटीक तरीके से बताया है कि वैयावत्ती किसकी करनी चाहिए। आचार्य क्या हैं? जो स्वयं व्रतों का पालन करते हैं और कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। दिगंबर साधुओं में हमारे अनादि निधन नमोकार मंत्र में भी अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु 5 पद आते हैं। आचार्य परमेष्टि जो पाठन और पठन कराए वो आचार्य परमेष्टि नहीं है। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे वो आचार्य परमेष्टि नहीं है। जो शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लें वो आचार्य नहीं है। आचार्य परमेष्टि हैं कौन से? आचार्य जो स्वयं व्रतों का पालन करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं उनको आचार्य कहा है। ऐसे आचार्य उपाध्याय जिनके पास शास्त्रों का अध्ययन किया जाए ऐसे उनको उपाध्याय कहते हैं। ये साधुओं के भेद हैं। ये ऐसा नहीं आप कहो कि महाराज जी हम तो स्कूल में पढ़े हैं, उनको भी उपाध्याय कह दें क्या? हमने अपने माता पिता से पढ़ा है, भाई बहन से पढ़ा है, अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार में जो लोग हैं उनसे भी हमने मदद ली है, पढ़ाई कराई है, तो वो भी उपाध्याय हो गए? नहीं। ये साधुओं के एक भेद किए हैं। आचार्य जो पढ़े, जो आचार्य उनको कहते हैं जो स्वयं व्रतों का पालन करते हैं, दूसरों को कराते हैं। उपाध्याय जो पढ़ते हैं और शास्त्रों को खुद अध्ययन करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, या जिनके पास जाकर के अध्ययन किया जाए वो उपाध्याय परमेष्टि है। तपस्वी जो महोपवास आदि तपों को धारण करते हैं, ऐसे वो तपस्वी। शैष्य शास्त्रों के अध्ययन करने में तत्पर जो मुनि हैं उन मुनियों को शैष्य कहते हैं। और उसके साथ साथ ग्लान, रोग आदि से जिसका शरीर पीड़ित हो उन्हें ग्लान कहते हैं। गण, मुनियों के समूह को गण कहते हैं। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्यों को के समूह को कुल कहते हैं। संग, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को, या फिर ये कहो कि मुनि, आरिका, श्रावक, शाविका, इनके समूह को संग कहते हैं। और साधु, चिरकाल तक दीक्षित साधु को साधु कहते हैं। महानुभाव, ये भेद हैं साधु के। अब हमें इनकी सेवा करनी है, समय के रहते हुए इनकी हमें सेवा करनी है। कैसे? आचार्य जो स्वयं को व्रत पालन करते हैं और दूसरे को कराते हैं वो आचार्य हैं। अब आचार्य की वैयावत्ती कैसे करनी है? जब दूसरे को वो कुछ चीज़ सिखाएंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी सिखाने के लिए। क्या चीज़? जैसे शास्त्रों की आवश्यकता ही पड़ सकती है। दूसरे पर के लिए जो सामग्री चाहिए वो दे करके हम वैयावत्ती कर सकते हैं। वैयावत्ती की परिभाषा क्या है?
साधु की साधना में सहभागी बनना ही वैयावत्ती है। उसमें साधु के भेद कर दिए हैं, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, ये 9 प्रकार के भेद कर दिए हैं। अब इन साधुओं की परिभाषा बता दी है। आचार्य जो पढ़ें और जो खुद भी व्रतों का पालन करें, दूसरों से भी करें, वो तो आचार्य हैं। उनकी उस समय में जैसे वो संघ को पढ़ा रहे हैं, धवला जी, जय धवला जी, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग, ज्योतिष, वास्तु, ज्योतिष भी पढ़ाते हैं। हाँ भैया, शिष्य के लिए ये सारे ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान में चारों नियोग भी आते हैं। वास्तु विद्या, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या, उसके साथ साथ आयुर्विद्या, ये सारी विद्या, योग विद्या, साधना के लिए ये सारी क्रियाएं, सारे ज्ञान उनके लिए जो आवश्यक हैं, वो ज्ञान जब देते हैं तो उस समय उनको शास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय आचार्यों को वो शास्त्र देना आप लोगों की वैयावत्ती भी हो गई, ज्ञान दान भी हो गया। कुछ लोगों ने ज्ञान दान का रास्ता ये निकाल दिया है, एक मंदिर से लाल किताब निकाली, जैसे जो उसको पूजा की जो किताब कहते हैं, उसको लपेटा और लपेट करके महाराज जी के पास रख दिया, हो गया ज्ञान दान। ज्ञान दान ये नहीं है। ज्ञान दान का मतलब है जिस ग्रंथ का साधु अध्ययन करें, उस ग्रंथ को साधु के पास पहुंचाना उस समय पे। ऐसा नहीं है पढ़ना आज है, पढ़ दिया आपने 2 साल बाद या 2 साल पहले दे दिया, अब वो बोझा लेके ढोके चलेंगे क्या। ग्रीष्मकालीन समय में जब तेज़ सर्दी होती है, तेज़ गर्मी होती है, उस समय में साधु विराम दे देते हैं बिहार की क्रियाओं पे। उस समय आप साधु के पास जब जाओगे तो साधु उस समय विशेष अपना अध्ययन, अपनी साधना करते हैं, क्योंकि बिहार का समय बच गया है। उस समय में आप उनसे पूछो। और तीसरा समय जो दिया वो चातुर्मास का जो समय है, वर्षाकालीन, 4 महीने का, 2 महीने की वाचना सर्दी की, 2 महीने की वाचना गर्मी की, ऐसे 6 माह साधु का ठहराव होता है और 6 माह साधु विहार करता है। उस समय आप उनसे पूछो कि आपको कौन से शास्त्रों की आवश्यकता है, किस शास्त्र को आप पढ़ाना चाहते हो, किस शास्त्र को आप पढ़ाओगे। तो ये आप जब उनसे पूछोगे वो बताएंगे, तब जाकर के आपने आचार्य की वैयावत्ती कर दी। उनके व्रतों में जो स्वयं व्रतों का पालन करते हैं वो कराते हैं। जो स्वयं व्रत पालन करते हैं, उनके व्रत पालन करने में क्या आवश्यकता है, आप क्या सहभागी बन सकते हो। जैसे शोर मच रहा है, आपने शांति करा दी, हो गई आपकी वैयावत्ती। ऐसा नहीं है मुट्ठी भींच करके पैर दबाना ही वैयावत्ती है। मान लो बिहार नहीं कर रहे तो पैर दबा, कहाँ क्यों दबाओगे भैया, जब पैर में दर्द ही नहीं है। मान लो कोई कहे कि बेटा सिर में दर्द हो रहा है, सिर दबा दो, आज हो रहा था दबा दिया है, कल हो रहा था दबा दिया, 2 दिन दबा दिया। वो बच्चा कहे पापा सर दबाना है, कह रहे मेरे तो सिर में दर्द ही नहीं, मुझे दबाना है। क्यों, मुझे तो सेवा करनी है आपकी। तो भैया जिस समय जो आवश्यकता है उस समय हमें वही सेवा करनी है। आचार्य अपने व्रतों का पालन करें या कराएं, उस समय बहुत सारी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करना यह आचार्य की वैयावत्ती है। उसके साथ साथ उपाध्याय परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं, जिनके पास अध्ययन किया जाता है, शास्त्रों की आवश्यकता हो, ज्ञान का, या फिर ज्ञान के साथ साथ ज्ञान को पचाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है और भी सामग्री की, तो उसको पूरा करना। उपाध्याय के साथ साथ तपस्वी जो महोपवास आदि करते हों, 1 महीने, 2 महीने, चौमाही, 6 6 मास के उपवास करने वाले भी साधु होते हैं। आज के समय में भी 2 पक्ष के उपवास करने वाले भी साधु हैं। उस समय में उन साधुओं की सेवा कैसे करनी है, उन साधुओं की, जैसे कि आप मान लो भूखे हो, आपने उपवास कर लिया है, तो आप क्या करोगे, गर्मी है तो प्यास लग रही है, नहीं पीना पानी, क्या करोगे। तो ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे उनके उपवास में हम सहभागी बन जाए, उनकी आकुलता व्याकुलता ना बने, उनको कहीं आर्त ध्यान ना बने। ऐसी हमें कोई सेवा करनी चाहिए। जैसे कुटिया बना दी है, पहले तो ये हुआ करता था, साधु तपस्वी कहा करते हैं महात्मा की कुटिया। पहले तो कुटिया हुआ करती थी, उन कुटिया में साधु के लिए खस की व्यवस्था हुआ करती थी, चावल की घास लगा करती थी, गर्मी में
खस लगा दिया, पानी डाल दिया, हवा चली, सुगंधित वातावरण हो गया, ठंडी ठंडी कुटिया। सर्दी के समय में चावल की घास लगा दी है, गोबर लेप दिया है नीचे, उसमें साधु बैठे हैं, ठंडी नहीं लग रही। ये व्यवस्थाएं जो हैं, नहीं तो गुफाएं हुआ करती थी, नहीं तो तलगर हुआ करते थे, जिससे कि साधु किसी प्रकार के उपवास में, उनके धर्म ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। महानुभाव, उसके साथ दिए शैष्य, शास्त्रों के अध्ययन करने में तत्पर जो मुनि रहते, जो निरंतर पढ़ रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं, मुनि बन गए हैं, लेकिन अब मुनि बनने के बाद जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ने की, सीखने की, लिखने की, बोलने की, हर चीज़ की, जो 13 प्रकार का चरित्र है, सकल चरित्र है, 28 मूल गुण हैं, जो परीक्षों को सहना है, उन सब की जो तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों का आप कैसे ध्यान रखते हो? बच्चों को बुद्धि तेज करने के लिए आप लोग बादाम का दूध देते हो, बादाम की चटनी देते हो, अच्छे अच्छे कपड़े देते हो, अच्छे अच्छे वस्त्र देते हो, समय पे किताबें, कॉपियाँ, पेन, स्टेशनरी की वस्तुएं देते हो, थोड़ा मनोरंजन के साधन देते हो। ऐसे ही साधु परंपरा में जो पढ़ने वाले शिष्य हैं, उनसे तत्व चर्चा की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपने ये पढ़ा है, कैसा लगा, उत्साह बढ़ाया जाता है। और फिर भोजन के समय में उनको भोजन देना, आप पढ़ने वाले साधु हैं, आप ये चीज़ लें, बुजुर्ग साधु वाली चीज़ उनको भी दलिया दो, बुजुर्ग साधु को भी दलिया दोगे तो फिर वो पढ़ने वाला जो साधु है, वो जो नया अभी धर्मात्मा बना है, उसकी अभी वैयावत्ती नहीं हो पा रही है, आहार दान उसको भी सही नहीं मिल पा रहा है। तो महानुभाव, शैष्य, शास्त्रों के अध्ययन करने में जो तत्पर मुनि है, उस मुनि की, उसके अनुसार आप जो सेवा करोगे वो वैयावत्ती है। उसके साथ साथ ग्लान, जो रोग आदि जिनके शरीर में लगा हो, मान लो किसी को तेज ज्वर की बीमारी हो गई है, कफ हो गया है, किसी को गैस की बीमारी है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनकी बीमारी में आप सहभागी बनो, उस बीमारी को दूर करने में उनकी मदद करना। कभी कभार पैरों में भड़कन हो गई है गैस के कारण, आज के समय में, आज का दौर जो है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे बीमारी ना हो। आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय में चंद्रगुप्त स्वामी जी हुए, एक राजा हुए, अंतिम मुकुटबध राजा। उन्होंने 16 सपने देखे। उन सपनों में एक सपना ऐसा है जो उन्होंने देखा कि पंचम काल में औषधियाँ भी अपना असर नहीं दिखाएंगी। ये पंचम काल ऐसा है जिसमें बीमारियां होंगी, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, आज प्रत्येक व्यक्ति में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को शुगर मिलेगी, हर घर में बीपी की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, गुर्दे, लीवर, हार्ट की बीमारी, बाईपास सर्जरी का होना, ऑपरेशंस होना, पथरी होना, पाइल्स, फिशर, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो, और गैस की बीमारी, कफ की बीमारी, ये ऐसी ऐसी बीमारी प्रत्येक व्यक्ति का, आज लीवर की स्वेलिंग सबको है, फैटी लीवर जिसको भी देखो। तो ऐसी बीमारी ऐसा नहीं है गृहस्थ जीवन में हो, साधु जीवन में भी बीमारी लग सकती है। क्या पूर्व चतुर्थ काल में भी पूर्व इतिहास उठा के देखें तो क्या साधुओं को कुष्ठ रोग नहीं हुआ? कौन सी बीमारी साधुओं को नहीं हुई है? तो उन जो साधु हैं, रोगी साधु जो हैं, उनको ग्लान जिनको कहा है, ऐसी वो रोगी साधु की शरीर, जो उनकी शरीर में पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को दूर करना। पहले ये हुआ करता था कि साधु संप्रदाय जब नगरों में जाया करते थे, जंगलों से निकल करके, तो नगर के राजा, श्रेष्ठी वर्ग उनका सम्मान किया करते थे, और जो सेठ हुआ करते थे वो मुनि महाराज से पूछा करते थे कि हमारे लायक कोई सेवा हो। राज वैद्य को लेके आया करते थे, पूरे संघ को दिखाया करते थे, वैद्य से कहा करते थे। श्री किशन जी ने क्या किया, मुनि महाराज के पास वैद्य को ले गए, दिखाया और पूछा कि कोई वैद्य राज से पूछा कोई बीमारी तो नहीं है? उन्होंने कहा है, क्या उपाय है, ये औषधि ऐसे चलनी है। आज्ञा दे दी कि प्रत्येक घर के अंदर लड्डू के अंदर ये औषधि मिलनी है, मुनि मिला करके मुनि महाराज को देनी है। मुनि महाराज का स्वास्थ्य खराब है, और इसी सेवा से, इसी वैयावत्ती को करने से श्री किशन जी ने तीर्थंकर प्रकृति का पद मान लिया। महानुभाव, जो रोगी साधु हैं, स्वस्थ साधु की सेवा क्या करोगे? उनके पास तो आप गप्पा मारोगे, बातें करोगे, चर्चा करोगे। सेवा तो उनकी है सही मायने में जिनको सेवा की आवश्यकता है, जो रोगी हैं। ग्लान साधु, उसके साथ साथ गण,
वृद्ध मुनियों के समूह को गण कहते हैं। युवा साधु की वैयावृत्ति करना और 1000 युवा साधु की वैयावृत्ति और एक वृद्ध साधु की वैयावृत्ति करना, सेवा करना बराबर है। वृद्धों के जो समूह हैं उसको गण कहा। उन वृद्ध साधुओं की सेवा करना बहुत बड़ी बात। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं प्रत्येक साधु को वृद्ध साधु की सेवा जरूर करनी चाहिए। कभी कभार तो नियम ही दे देते हैं, वृद्ध साधु की सेवा करो, तुम्हारा नियम है। आचार्य भट्टकीर स्वामी जी ने भी कहा संघ में वृद्ध साधु का होना जरूरी है। पूज्य आचार्य भगवान हमारे दादा गुरु श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि जिस घर में वृद्ध नहीं वो घर नहीं, और जिस संघ में वृद्ध साधु नहीं वो संघ नहीं। वृद्ध साधु के पास अनुभव है, वृद्ध साधु को सेवा की आवश्यकता होती है, और उनकी अगर आप सेवा करते हो तो सही में जब वृद्धों की सेवा करोगे, युवा तो एक बार को आपका उपकार माने या ना माने, लेकिन वृद्ध की जब सेवा करोगे तो याद रखना वो दिल से, हृदय से, आत्मा से आपको दुआ देगा। महानुभाव, गण मुनियों के समूह को गण कहा, और उसके साथ साथ कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के जो शिष्य हैं उन शिष्यों की सेवा करना, और साधु संघ ऋषि मुनि यति अनगार या फिर मुनि आरिका शावक शाविका इनकी सेवा करना, और उसके साथ साथ चिरकाल तक जो दीक्षित साधु हैं उन साधुओं को साधु कहा है, उन साधुओं की सेवा करना है। महानुभाव, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि साधु प्रभावक बन गए हैं, भीड़ बहुत हो गई है, परेशान है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, भीड़ तांता लगा है लोगों का। अब सेवा क्या करें? तो साधु अभी शरीर से नहीं थका है, मानसिक स्थिति से थका है, लोग उसे परेशान कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उस समय उन मनोज्ञ साधु की, जो लंबे समय से साधु बने हैं, उनकी उस भीड़ से उनको शांति दिलाना, शांति के उपकरण उनके पास तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें आप उससे वैयावृत्ति कर सकते हैं। महानुभाव, इन 10 प्रकार के मुनियों को व्याधि होने पर प्रासुक औषधि, भक्तपान, जो इत्यादि चीज़ें हैं, स्थान, संस्तर, इनके द्वारा इनकी वैयावृत्ति की जा सकती है। पहले ये हुआ करता था। एक सबसे बड़ी बात जो आज के समय में बता दें, परंपरा है ये एक हमारी, साधु का जब जंगा बल समाप्त हो जाता है तो साधु को उस समय विश्राम दिया जाता है कि भैया, जैसे आपके गृहस्थ जीवन में दिया है कि अब वृद्ध हो गए भैया, अब मेरे से संभाला नहीं जाता, बच्चों को दुकान दे दी, मैं आराम करूँगा। ऐसे ही साधु के जीवन में वृद्ध अवस्था जब आ जाती है तो उसका जंगा बल माने कि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है चलने फिरने की, तो एक स्थान होता है। ऐसे ही उस समय में साधुओं को वसति का दान देना कि महाराज जी आप तो अपना समय बस वृद्ध अवस्था है, अपने यहाँ पर आप अपना समय गुजारें। लेकिन ये नहीं है, आज स्थिति ऐसी बन गई है, क्षेत्रों पे जाओ, किस क्षेत्र पे जाएं, समस्या ये रहती है कि साधु पता नहीं किस क्षेत्र पे जाएं, जहाँ पर जाते हैं तो सुनने में आता है कि उन साधु के साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मन में बड़ा विकल्प आता है कि भैया क्षेत्र तो साधु के लिए होते हैं। अगर क्षेत्रों पे बनवाए कितने थे, साधु की प्रेरणा से ही तो बना था। और वहाँ पर अगर साधु के साथ वहाँ पर ऐसा होने लग जाए कि साधु से पूछा जाए कि आप कब जा रहे हो, या फिर आपको हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, यहाँ पर हमारे हिसाब से रुकना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक महिला हुई है अति अम्बे नाम की, उसने साधु के लिए 700 गुफाएँ बनवाई। साधु के लिए एक रानी हुई, उन्होंने भी 700 गुफा बनवाई। ऐसे उदाहरण आते हैं, लोगों ने साधु के लिए क्या नहीं किया है। तो महानुभाव, साधु के लिए उनके लिए स्थान बनाना, संस्कार आदि की व्यवस्था करना, ये साधु की वैयावृत्ति है। इसी तरह उपसर्गों को दूर करके भी साधु की वैयावृत्ति कर सकते हैं। कोई उपसर्ग आ गया, पहले जैसे देवों के द्वारा कुलभूषण देशभूषण मुनि पे उपसर्ग हो गया, राम और लक्ष्मण ने दूर किया। गजकुमार मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ, सीढ़ी रख दी तो वो तेल के माध्यम से तेल लगा करके वो सेठ जी ने उपसर्ग दूर किया। कमठ ने जब पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया तो पद्मावती धरणी ने उपसर्ग को दूर किया।
इसी प्रकार आज के समय में समय समय पर उपसर्ग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी किसी ने मान लो मुनि महाराज के ऊपर बिजली कड़का दी, बादल गरजा दिए, ओले छोले गोले पत्थर फेंक दिए हैं, या फिर गले में सांप डाल दिया है, या फिर पानी बरसा दिया है, सिगड़ी रख दी है, अपवाद कर दिया है मुनि महाराज का, तो उस उपसर्ग को दूर करना ये भी वैयावत्ती है। मुनि महाराज की वैयावत्ती स्थितिकरण करके भी की जा सकती है। कभी मान लो कोई मुनि महाराज विचलित हो गए हैं कि भैया अब मेरा मन नहीं है धर्म करने का, मैं तो भैया इससे अच्छा संसार का मार्ग अच्छा है। नहीं भैया, उस समय स्थिति करो, महाराज हम आपके साथ हैं, कोई कष्ट हो तो बताओ, हम आपकी सारी व्यवस्था बनाएंगे, क्या है आप बताओ, आपकी क्या मजबूरी रही, उसको स्थितिकरण करना, ये आपका उस समय ये वैयावत्ती है। जैसे चेलना ने किया महानुभाव, इस प्रकार हम वैयावत्ती कर सकते हैं। शरीर के मल को पोंछ करके वैयावत्ती कर सकते हैं। शरीर साधु अपना स्नान नहीं करते हैं, उनका नियम है आज यावत जीवन स्नान ना करने का, इसलिए उनके शरीर को पोंछ दिया। महाराज जी हम वैयावत्ती करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया। मुनि महाराज ने मौन स्वीकृति दे दी है, ना हाँ कह रहे ना कह रहे, ठीक है, पानी ला करके उनके शरीर को पोंछ दिया और हो गई वैयावत्ती। रात को आए, तेल लगा दिया, ये आपकी वैयावत्ती हो गई। महानुभाव, इस प्रकार हम साधुओं की वैयावत्ती कर सकते हैं। आहार के माध्यम से, आहार करा के, विहार करा के, उनकी साधना में सहभागी बन के, उनके रोग को दूर करके, उनके उपसर्गों को दूर करके, उनकी संक्लेशताओं को दूर करके, उनको स्थितिकरण करा के, उनके अंत समय की व्यवस्था बना करके हम ये वैयावत्ती कर सकते हैं। आज के समय में मंदिर तो बहुत बनते हैं, लेकिन लोग इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं। क्या हम साधु की वैयावत्ती के लिए भी कभी कोई ऐसा स्थान भी बनाए जहाँ साधु अपना अंत समय गुजार लें, एक अपना पड़ाव डाल करके अपना जीवन गुजार लें, ये भी ध्यान रखना चाहिए। महानुभाव, वैयावत्ती से लाभ क्या होता है? तो वैयावत्ती करने से समाधि की प्राप्ति होती है। जो आहार दान का पुण्य है, वर्तमान युग की जितने भी ग्रंथ हैं पढ़ लेना। प्रत्येक आचार्य ने, चाहे आचार्य रविशेन स्वामी हो, आचार्य जिनसेन स्वामी हो, आचार्य गुणवंत स्वामी जी हो, पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, उत्तर पुराण हो, आदि पुराण हो, प्रत्येक ग्रंथ में एक ही बात दी है कि आहार दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। समन्वत स्वामी जी हो, कुन स्वामी जी हो, भट्टकीर स्वामी जी हो, शिवकोटि स्वामी जी हो, वसुनंदी शावकाचार्य के रचिता वसुनंदी स्वामी हो, विद्यानंद शावकाचार्य के रचिता विद्यानंद स्वामी हो, कलंक स्वामी हो, प्रत्येक आचार्यों ने एक ही बात कही है, जो आहार दान का फल है उससे बड़ा कोई फल नहीं है। सेवा को भी कुंद स्वामी ने रहनसार में दानम पूजा मुखम लिखा, दान को पहले लिखा, पूजा को बाद में। कारण पूजा ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे, दान तो पूरी जिंदगी कर सकते हो, प्रत्येक समय कर सकते हो, एक दिन में 24 घंटे भी कर सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।